नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बेहद ही अहम घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। शुरुआती इस्लामी समुदाय के इतिहास और बद्र की ऐतिहासिक अहमियत को समझने के लिए हमारा ये आज का सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बद्र का नाम तो सुना ही होगा। इसे अक्सर द क्राइटेरियन यानी कसौटी कहा जाता है। इसका मतलब है वो ऐतिहासिक दिन जब हक और बातिल यानी सच और झूठ के बीच सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया था। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बद्र महज कोई आम सैन्य मुकाबला या जंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था और यकीन की एक अंतिम परीक्षा थी, जहां सबसे बेहतरीन साथियों और फरिश्तों की मौजूदगी थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के सफर में हम तीन बेहद खास लेकिन बिल्कुल अलग-अलग जिंदगियों पर नजर डालेंगे। मिहजा, उबैदा और उमैर। हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों के रास्ते बद्र के मैदान में आकर एक साथ जुड़ते हैं। और अंत में हम उस दृढ़ता की महान विरासत पर भी चर्चा करेंगे जो आज भी हमें प्रेरित करती है। सबसे पहले उस समय के हालात को समझते हैं। मक्का से मदीना हिजरत करने वाले शुरुआती मुस्लिम बस यूं ही शांत नहीं बैठे थे। वो इतिहास के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। अब अगर आपको बद्र की असल महानता और इसके असली प्रभाव को समझना है ना, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है इसके सबसे पहले शहीदों की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखना। जरा सोचिए, एक आज़ाद किया गया गुलाम, एक बुजुर्ग कुलीन व्यक्ति और एक बिल्कुल ही नौजवान लड़का। यही जो भारी सामाजिक विविधता है ना, यही इस पूरी घटना को इतना असाधारण और खास बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहजा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भयंकर उत्पीड़न झेला और फिर एक गुलाम से उठकर पहले शहीद का रुतबा हासिल किया। मेहजा का मत्ता का जीवन बेहद मुश्किलों भरा था। उन्होंने वहां बहुत जुल्म सहे थे। बाद में हजरत उमर ने उन्हें आज़ाद किया। आपको पता है, मेहजा अपनी गहरी इबादत के लिए बहुत मशहूर थे। वो रात रात भर उठकर प्रार्थनाएं किया करते थे। और सबसे कमाल की बात क्या है, पैगंबर ने उन्हें हजरत लुकमान के साथ सर्वश्रेष्ठ अश्वेत पुरुषों की श्रेणी में रखा था। यह हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे शुरुआती इस्लाम ने लोगों के सांसारिक दर्जे या हैसियत को पीछे छोड़कर उनके आध्यात्मिक समर्पण को सबसे ऊपर रखा। और जब बात युद्ध के मैदान की आई तो मेहजा के शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने पुकार कर कहा था, मैं मेहजा हूं और अपने रब की ओर लौट रहा हूं। यह सिर्फ कोई आम नारा नहीं था दोस्तों, ये मैदानी जंग में उनके अटूट विश्वास और उनके असीम साहस की एक सच्ची पुकार थी। और उनके इसी बेमिसाल समर्पण की वजह से मेहजा का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए पहले स्थान पर दर्ज हो गया। बद्र के मैदान में जब दुश्मनों की तरफ से तीर चला तो मेहजा ही वो बिल्कुल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और शहादत का वो सबसे पहला मुकाम हासिल किया। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और अद्वितीय सम्मान है। अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और एक बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि वाले शख्स की बात करते हैं, उबैदा, जो एक कुलीन बुजुर्ग थे और रिश्ते में पैगंबर के बड़े चचेरे भाई भी लगते थे। उबैदा का जीवन मीहा से एकदम अलग था। उनके पास एक बहुत ही उच्च नोबल वंशावली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सफर आसान था। मक्का के उस कठोर बहिष्कार को सहने से लेकर इस्लाम के दूसरे ध्वजवाहक बनने तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने बद्र के शुरुआती द्वंद्व युद्धों में हिस्सा लिया और वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। और यहाँ एक बात नोट करने वाली है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब ऐतिहासिक घटनाओं के दौरान उनकी उम्र क्या थी? वो लगभग 64 वर्ष के थे। उस दिन की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बद्र के जो शुरुआती 1-on-1 मुकाबले थे, उनमें अली और हमजा तो बिना किसी खरोच के बिल्कुल सुरक्षित और विजयी होकर लौट आए। लेकिन उबैदा, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शैबा को हरा तो दिया, लेकिन वो खुद बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए। यह उनके वास्तविक और गहरे शारीरिक बलिदान को दर्शाता है। उबैदा उस लड़ाई के दौरान तो जीवित रहे, लेकिन मदीना वापस लौटते समय असफ नाम की जगह पर उनका निधन हो गया। और यहाँ एक बेहद मार्मिक ऐतिहासिक तथ्य मिलता है। जब उन्हें वहां दफनाया गया ना, तो कहते हैं कि वहां से गुजरने वालों को उनकी कब्र से कस्तूरी यानी मस्क की एक बहुत ही खूबसूरत सुगंध आती थी, जैसे वो उनकी शहादत की एक महकती हुई निशानी बन गई हो। चलिए, अब हमारे तीसरे और आखिरी व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग नोबल से निकलकर अब हम एक बिल्कुल ही अलग छोर पर आते हैं। उमैर, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा किशोर जिसका उत्साह आपको हैरान कर देगा। अब आप जरा खुद सोचिए,
भला ऐसा कौन होगा जो एक भयंकर खूनी युद्ध के मैदान में जाने के लिए फूट फूट कर रोए और मिन्नतें करे। आमतौर पर हर इंसान ऐसी जगहों से दूर भागना चाहता है ना, लेकिन हमारी ये तीसरी शख्सियत एक बिल्कुल ही चौंकाने वाली कहानी बयां करती है। और वो नाम है उमैर इब्ने अबी वक्कास। वो महज एक किशोर थे, एक टीनेजर। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि शुरुआत में तो पैगंबर ने उन्हें मैदान से ही वापस भेज दिया था। जाहिर सी बात है, युद्ध जैसे बड़े मुकाबले के लिए वो शारीरिक रूप से बहुत छोटे थे। उमैर दरअसल साद के छोटे भाई थे, तो जब उन्हें उनकी कम उम्र की वजह से वापस भेजा जाने लगा तो पता है क्या हुआ? वो रोने लगे। वो इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए इतनी बुरी तरह रोए क्योंकि उनके लिए अपनी इस दुनिया की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमत जन्नत की थी। उनके उन सच्चे बेतहाशा आंसुओं ने आखिरकार पैगंबर का भी दिल पिघला दिया और उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। और उसी मैदान में उस असीम आस्था वाले किशोर ने शहादत प्राप्त की। तो अब इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यह सिर्फ 3 लोगों की कहानी नहीं है, ये दृढ़ता की एक पूरी विरासत है जिसने उस वक्त के सामाजिक पदानुक्रम यानी समाज की ऊंच नीच को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अगर आप इन तीनों के जीवन को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लिहाजा एक उत्पीड़ित, आजाद किया गया गुलाम उबैदा, 60 साल से ऊपर के एक बहुत ही कुलीन बुजुर्ग, और उमैर महज एक युवा किशोर। इन बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड्स को देखकर ये एकदम साफ हो जाता है कि शुरुआती इस्लाम ने कैसे एक साझा लक्ष्य के लिए समाज के हर वर्ग और रुतबे की दूरियों को पूरी तरह से मिटा दिया था। सच कहूं तो आज के इस दौर में ये इतिहास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये साबित करता है कि आपका सांसारिक रुतबा, आपकी हैसियत, ये सब एक सच्ची साझा आस्था के आगे कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी विपत्तियों के सामने उनका ये जो व्यक्तिगत बलिदान था ना, वो आज के आधुनिक समय में हमारे अपने जीवन में लचीलापन और आस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंस्पिरेशन है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज के हमारे मॉडर्न संघर्षों में, हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों में हम इस तरह के अडिग विश्वास और अटूट एकता को कैसे लागू कर सकते हैं? इन महान हस्तियों का वो ऐतिहासिक भाईचारा और उनका निस्वार्थ बलिदान हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली एकता आखिर होती क्या है। आज के इस ऐतिहासिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।